अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और स्पीड एंड टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ बनाई है। ये स्पीड एंड टाइम का वर्ड प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है, लेक्चर 23 है मैथमेटिक्स का। दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कर ली थी, तीसरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम के अंदर कह रहा है, और यही टाइप्स हैं प्रॉब्लम्स की जो कि आपके पेपर्स में आती हैं। अगर इन टाइप्स को समझ लिया तो सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना सिर्फ कि जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। बस चीज़ें इधर उधर घूमती हैं, बस बाकी यही चीज़ रहता है। देखो क्या कह रहा है तीसरे सवाल में, हाउ मेनी माइल्स, माइल्स हो जो भी ऐसा डिस्टेंस का बात हो उसके अंदर वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कह रहा है हाउ मेनी माइल्स डज अ ट्रेन ट्रेवल्स इफ इट्स स्पीड इज 35 माइल्स पर आवर। तो स्पीड दे दी है हमें इसने, ठीक है, फॉर 3 आवर्स एंड 24 मिनट्स। यहां पर क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है मुझसे, टाइम भी दे दिया है। पर देखो यहां पर क्या मसला आ रहा है कि यहां पर कह रहा है हाउ मेनी माइल्स डज अ ट्रेन ट्रेवल इफ इट्स एवरेज स्पीड इज 35 माइल पर आवर है, ठीक है। यहां पर मिनट्स भी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करूं। ये प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 आवर्स 24 मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 और 60 मिनट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब छोटे से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो बड़ा क्या है आवर्स, छोटा क्या है 60 मिनट्स। तो मैं इसको 180 कर सकता हूं, यानी कि 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं। अब 180 को 24 प्लस कर दिया, तो 180 में 24 अगर मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 204 मेरे पास मिनट्स आ गए। पर यहां पर आवर्स में है, ये तो मेरे पास मिनट्स निकला है, तो मैंने इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये छोटे मिनट्स हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मिनट से यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैं 204 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 60 से। क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 2 का टेबल लगा दें इस पर, 30 102, दोबारा से 2 का टेबल लगा दें 15, और यहां पर आ जाएगा 551। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम इसको सॉल्व करें तो 51 अंदर आया, 15 बाहर आया, तो मैं क्या लगा सकता हूं, यहां पर 3 जा 45 आ गया यहां पर मेरे पास। ये 6 नीचे कैरी हुआ, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। पॉइंट लगाऊंगा, 0 दे दिया, और मुझे पता है 15 4 होता है 60। तो मेरे पास कितने घंटे आ गए, 3.4 आवर्स। 3.4 आवर्स यानी कि टी जो है वो 3.4 आवर्स है मेरे पास। ठीक हो गया। तो मेरे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं, डी स्पीड हाउ मेनी माइल्स, मेरे से डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, 3.5 3.4 यहां लिखा है, 35 यहां लिखा है। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो मैं इससे क्या समझ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 3.4 इज इक्वल टू डी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस निकल आएगा जो मुझसे पूछा गया। जो इसका आंसर आएगा वो क्या है, 113। ये सॉल्व कर 119, इसको सॉल्व करके देख लेना आप लोग। 35 को मल्टीप्लाई करें 3.4 से, 119 इसका आंसर आएगा। आप लोगों की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये देख लेना, आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, बस छोटी इधर उधर चीजें होती हैं। कि चौथे सवाल में कह रहा है, 2 ट्रेन्स रनिंग ऑन द सेम ट्रैक at the rate of 25 and 30 miles per hour. If the first train starts out an hour earlier, how long will it take the second train to catch up the first train? देखें, सवाल जो करवाता हूं मैं आप लोगों को, ये एक चेन की तरह है, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपका एक कॉन्सेप्ट ठीक है तो दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करेगा। ये एक सीक्वेंस के थ्रू, एक सोच के थ्रू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है कि फर्स्ट से आखिर तक। तो ये जब आप सवाल पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ें, तो आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट याद आएगा क्या। और मुझे पता है इसके लिए, इस फॉर्मूले के अंदर मुझे 2 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तब मैं तीसरी को पता करता हूँ। तो 2 वैल्यूज़ मेरे पास पता हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है 2 ट्रेनें हैं जो कि एक ट्रैक पे, एक 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रही है। अगर पहली ट्रेन, इफ द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स आउट एन आवर्स अर्लियर, पहली ट्रेन जो है वो 1 घंटा
पहले स्टार्ट हो जाती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द सेकेंड ट्रेन टू कैच अप द फर्स्ट ट्रेन, कितना टाइम लगेगा सेकेंड ट्रेन को उस तक कैच करने में। तो याद है जब मैंने एलसीएम आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक दिन में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, नदीम कर रहा है, दूसरे दिन में शुएब कर रहा है, ऐसे था, तो ऐसा कौन सा दिन आएगा कि सब मिलके एक्सरसाइज करेंगे, याद है? सिर्फ वर्ड्स चेंज हैं। अब कॉन्सेप्ट याद आ रहा है एलसीएम का। तो यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, एलसीएम, पहले एलसीएम करूंगा जिससे मुझे इसका डी मालूम हो जाएगा कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जहां पर ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो 25 30 इसका एलसीएम करें, 5 से ही कर लें, 5 6 5 1 और 6, तो इसके पास क्या आंसर आएगा, 5 5 ज़ा 25 25 6 ज़ा, ये देखें, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, देखें 30 6 2 ज़ा 150, मेरे पास क्या आया 150 आ गया। अब देखें यहां पर अगर मैं पुट करूं तो यहां पर कैसे बनेगा कि कह रहा है, सॉरी ये डिस्टेंस मुझे मालूम आ गया यहां पर कि ऐसा कौन सा डिस्टेंस है, ये दोनों जो चीजें हैं मेरी यहां पर आपस में मिल जाएंगी, कौन से डिस्टेंस पे, तो मेरे पास क्या डिस्टेंस है 150, ठीक है, और मेरे पास स्पीड कितनी है सेकंड ट्रेन की पता करनी है, तो 30, टी मुझे मालूम करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द सेकेंड ट्रेन टू कैच, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग, ठीक है, तो टी जब मेरा ये ऊपर गया 30 नीचे आया तो क्या बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 से गया, 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है 5, तो मेरे पास क्या आंसर आया 5, क्या आंसर आया 5। तो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द सेकेंड ट्रेन टू कैच अप द फर्स्ट ट्रेन, तो भाई उसको तकरीबन जो है वो 5 घंटे लगेंगे कि उसको वो ट्रेन तक पहुंचेगी, सेकेंड मैच हो जाएगी फर्स्ट से। आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात। आगे चलते हैं। अब कह रहा है अ मैन इज ड्राइविंग ऑन अ 320 माइल्स ट्रिप, टोटल ट्रिप जो है 320 माइल्स की है, इफ हिज एवरेज स्पीड इज 50, एवरेज स्पीड या स्पीड बात एक ही होती है, एवरेज का वर्ड सुन के डरा मत करो, तो स्पीड क्या है 50, ठीक है, माइल्स पर आवर, फॉर द फर्स्ट 20 माइल्स 200 माइल्स। अब यह नहीं कि टोटल जो थे ये 320 थे, कह रहा है फर्स्ट 200 माइल्स के लिए इतनी स्पीड थी, तो ये जो स्पीड है ये कितने 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 के लिए है, डिस्टेंस कितना है इसका, सॉरी यहां पर डिस्टेंस आएगा, ये डी है, तो इसका डिस्टेंस कितना है इस वाले का 200 के लिए है सिर्फ ये, ठीक है, ये जो है 200 के लिए है ये। What must be his average speed be for the rest of the trip in order to finish in 7 hours? मैंने 7 hours के अंदर कंप्लीट ट्रिप करनी है, 7 hours में मैंने कंप्लीट ट्रिप करनी है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो है 320 है, जिसमें से 200 माइनस हो गया है, तो मैं 200 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 120, समझ में आ रही है, यानी कि 120 जो मेरे पास डिस्टेंस है, 120 माइल्स जो मेरे पास डिस्टेंस है, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो स्पीड तो पूछ रहा है, पर मेरे पास टोटल आवर्स इसने दिया है, टोटल आवर्स दिया है, ये नहीं दिया मुझे कि जी कितने आवर्स बचे हैं। अब यहां पर देखें 320 माइल्स दे दिया है ट्रिप इसने, टोटल ट्रिप 50 माइल्स पर आवर की स्पीड है, 200 माइल की है, पर भाई मुझे ये नहीं बताया इसने कि इसने ये तो बता दिया कि 200 माइल तय हो गया, जिससे मैंने माइनस किया तो मुझे पता पड़ गया 120 माइल से रह गया है, ठीक है, और इसने ये भी बता दिया, स्पीड भी बता दी, पर ये नहीं बताया कि कितने टाइम में किया है, ताकि मैं उस टाइम को फिर इससे माइनस करूंगा ना 7 से, तो टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करूंगा, तो उसी से करूंगा, S इजिकल टू डी अपॉन टी से। मेरे पास क्या दिया हुआ है, एस दी हुई है 50, बिल्कुल दी हुई है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 200, मेरे पास टाइम मालूम करना है मैंने इसका, ताकि उसमें से माइनस करूं 7 में से, तो ये 50 नीचे आ जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 50, तो मेरे पास क्या आया 4, यानी कि 4 घंटे लगे हैं इसको 200 माइल्स कवर करने में, तो 7 में से 4 निकाले, कितने बच गए 3, तो मेरे पास 3 घंटे में हैं, और ये टी है 3 घंटे, ठीक है, और जो मेरे पास
डिस्टेंस है कवर करना है वो कितना है 120, तो मेरी स्पीड कितनी होगी। देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगा के देखना है कि पहले इसने पूछा क्या गया है। एक दो दफा देखोगे ना चीजें समझ में आ जाएंगी, पहली दफा में नहीं आए शायद। कॉन्सेप्ट को पकड़ लो कि क्या पूछ रहा है और हमने उसमें से निकालना इसी में से है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। पहले क्या चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो टी मेरे पास है 3, डी है 120, तो उसी फॉर्मूले में ऐड करो इसी के अंदर। तो कितने मालूम करना है, एस मालूम करनी है, तो एस सेम लिखा, डी कितना है 120, नीचे टाइम कितना है 3, सॉल्व करो, क्या बना 40, तो मेरे पास क्या आंसर आया 40। मेरी स्पीड होनी चाहिए कि मेरा 7 घंटे के अंदर 320 माइल की ट्रिप पूरी हो जाए। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के थ्रू आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाए और चीजें क्रिस्टल क्लियर हों। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं क्लासेस। अगर हेल्पफुल हैं तो कमेंट कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प। मैं आपके लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।